जो कुरान को, नबी को, हदीस को, अल्लाह को, उसके रसूल को, पैगंबरों को कहे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर नहीं कार्रवाई की जा रही तो सारी दुनिया देख रही है कि उसके साथ इतनी लीनियंसी क्यों बरती जा रही है। अरे भाई, जो मुस्लिम जो खुद मुसलमानों की नहीं हुई वो हिंदुओं की कैसे होगी? इसके पीछे भी कोई ना कोई एजेंडा होगा। आपने देखा था ना सलीम वास्तिक का क्या मामला निकल करके सामने आया। लोग उसके ऊपर अंधा यकीन कर रहे थे, ब्लाइंड फेथ कर रहे थे। क्या चीज निकल करके सामने आई देखा आपने? औरंगजेब कितनी बड़ी बात निकल कर सामने आई, एक मासूम बच्चे का कातिल निकला। और जिन माँ बाप ने पैदा किया, चाहे वो नाजिया इलाही को किया या सलीम वास्तिक के जो भी माँ बाप थे, ये जब उनके नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, अपनी किताब के, अपने कुरान के नहीं हुए, अपने अल्लाह के, अपने रसूल के नहीं हुए, ये दूसरे मजहब के कैसे हो जाएंगे? फरहान भाई, जिस तरीके से नाजिया इलाही ने जो नबी के बारे में गलत बयानबाजी की है, किस तरीके से देख रहे हैं? और यहाँ आज प्रोटेस्ट है, वो भी इसकी भी परमिशन नहीं मिली है। देखिए, नाजिया इलाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहे या जितेंद्र नारायण सिंह, जिसको वसीम रिजवी के नाम से जानते हैं, उस तरह के लोग कहें या फिर नरसिंहानंद सरस्वती कहें, ये लोग समाज के ऊपर एक कलंक हैं। और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों को बुरा कह करके नहीं, ये न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के हैं और वक्त रहते इनको समझना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जंतर मंतर से आवाज़ लोगों तक सही पहुँचे। कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, 11-12 दिन यहाँ पर हो गए। सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हुए हैं लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी तरीके से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जो बच्चे मर रहे हैं उनकी जो जिम्मेदारी उठानी है वो किसी और को नहीं, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को उठानी ज़रूरी है कि जिसकी वजह से अभी तक कितने स्टूडेंट्स तैयारी करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो पता लगता है लोकतंत्र में लीक तंत्र हो गया, पर्चा लीक हो गया और बच्चा सुसाइड कर जाता है। कौन जिम्मेदार है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उनकी है ना। इसी तरीके से ऐसे लोग जो समाज में जहर घोल रहे हैं, नाजिया इलाही जैसे लोग, इनके खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए जंतर मंतर पर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी। उनके खिलाफ पूरे देश में उधम मच रहा है, FIR हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा फेलियर है। किसी का भी मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को दूसरे मजहब को कहने का कोई हक, अधिकार कानून नहीं देता। लेकिन फरहान भाई, सवाल तो वही है ना, इससे पहले भी उन्होंने गलत बयानबाजी की है, FIR हुई है, अभी भी लगातार FIR हो रही है, कार्रवाई नहीं होती, क्यों कार्रवाई? मैं यही सोच रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? ये किसकी पुष्पनाई है? ये किसका सहयोग हासिल है? क्योंकि कानून इजाजत नहीं दे रहा कि आप किसी भी धर्म को, किसी मजहब को बुरा कहिए, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो उसको कहने की इजाज़त किसने दी है? और अगर कह दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। साथ ये भी बयान देती हैं कि जो भारत का मुसलमान है वो मोबाइल से इतना नहीं बिगड़ रहा है जितना कुरान शरीफ पढ़ के बिगड़ रहा है। बहुत ताज्जुब की बात है औरंगजेब, इस बयान को हमने कंडेम कम किया, बल्कि इसको जो भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ये हमारे में से नहीं है, ना इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुरान को, नबी को, हदीस को, अल्लाह को, उसके रसूल को, पैगंबरों को कहे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर नहीं कार्रवाई की जा रही तो सारी दुनिया देख रही है कि उसके साथ इतनी लीनियंसी क्यों बरती जा रही है। हर आदमी यही सवाल कर रहा है। ये सवाल हम कि मैं पूर्व मुस्लिम हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, मैं तो उसको एक्सपोज कर रही हूँ। वो कौन होती है एक्सपोज करने वाली? शी इज ऑलरेडी एक्सपोज हरसेल्फ, वो खुद ही है। मुस्लिम बताते हैं अपने आप। अरे भाई, जो मुस्लिम जो खुद मुसलमानों की नहीं हुई वो हिंदुओं की कैसे होगी? इसके पीछे भी कोई ना कोई एजेंडा होगा। आपने देखा था ना सलीम वास्तिक का क्या मामला निकल करके सामने आया। लोग उसके ऊपर अंधा यकीन कर रहे थे, ब्लाइंड फेथ कर रहे थे। क्या चीज निकल करके सामने आई देखा आपने? औरंगजेब कितनी बड़ी बात निकल कर सामने आई, एक मासूम बच्चे का कातिल निकला और अब उसको बेल पर भी जेल से भेज दिया गया, छोड़ दिया गया उसको। क्यों भाई? ये सब क्या चीज़ें हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, जिन माँ बाप ने पैदा किया, चाहे वो नाजिया इलाही को किया या सलीम वास्तिक के जो भी माँ बाप थे, ये जब उनके नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, अपनी किताब के, अपने कुरान के नहीं हुए, अपने अल्लाह के, अपने रसूल के नहीं हुए, ये दूसरे मजहब के कैसे हो जाएंगे? ये भगवान के कैसे हो जाएंगे? इनके पीछे एजेंडे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद है और वो ज़रूर सामने आने चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि यहाँ का जो मुसलमान है उसको रोजगार नहीं देना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहाँ उनकी जगह नहीं है। इसी वजह से तो उसने हथकंडा अपनाया है।
क्योंकि जो वो दूसरे मुसलमानों के लिए कह रही है ना, वो उसको लगता है कि अगर मैं खुद मुसलमान रहते हुए ये काम करती, अगर मैं मुर्तद नहीं बनती, मैं मुसलमानों को बुरा नहीं कहूँगी, तो ना तो मुझे इतना रोज़गार मिलेगा, ना मुझे इतना पैसा मिलेगा, ना मुझे इतना खाना मिलेगा, ना मुझे इतनी माइलेज मिलेगी। यही वजह है औरंगज़ेब, यही साफ तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि इसने कहा कि मैं मुसलमान रहूँगी तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुसलमान को गाली दे करके, उनको बुरा बोल करके, नबी की शान में गुस्ताखी करके, अल्लाह के रसूल की तौहीन करके मैं जितना कमा लूँगी, जितना फेम पालूँगी, वो मैं मुसलमान रह के नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके गैर मुस्लिम अपने आप को साबित करना है, नाम अपना नाज़िया इलाही खानी रखना है, माहौल को ख़राब करना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ करके रखना है और फिज़ा के अंदर, माहौल के अंदर बदअमनी, बदनज़मी पैदा करनी है। यही मकसद है और कुछ नहीं है। सवाल वही है कि वो इतना गलत बोलती है, कार्रवाई नहीं होती, मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जाता है तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है, तो फिर मुसलमान क्या करे? मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं और कार्रवाई उनके ही खिलाफ की जा रही है, तो ये तो अदलिया को, कानून को, अदालतों को देखना पड़ेगा। फिर इंसाफ कैसे हुआ? इक्वालिटी की, बराबरी की जो बात आती है वो फिर कैसे हुई? अगर अपनी बात कहने का ही मौका ना हो किसी को, तो मुझे लगता है कि जो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, आइन ने दिया है, वो फिर बेमायने है, वो बेमकसद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फरहान जी, जिस तरीके से उन्होंने नबी के बारे में जो गलत बयानबाजी की है, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, आखिर में क्या है पूरा मामला जो शादी को लेकर उन्होंने बोला? मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता जो कुछ नाज़िया इलाही ख़ान ने आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला है, मैं उसको नहीं दोहरा सकता। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मतलब वाक़या क्या था वो जो कहना चाह रही है, मतलब पुरानी शादी को लेकर जो बात की उन्होंने? अल्लाह के रसूल के ऊपर और अम्मा आयशा के लेकर के जो वो बयान दिया है, वो पूरी दुनिया में वायरल है, सब देख रहे हैं वो उसने क्या कुछ बोला है। मैंने कहा ना, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। उनकी उम्र को लेकर के, उनकी शादी को लेकर के और बहुत सारी बातें जो कही हैं, वो नाकाबिल कबूल हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और मैं आपको बताऊं औरंगज़ेब, बहुत सारे हिंदू बरादरान, बहुत सारे सिख, बहुत सारे ईसाई, यानी जो गैर मुस्लिम हैं, वो नाज़िया इलाही ख़ान की इस बयान को न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं, बल्कि पूरा मुतालबा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उतनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।